सम्मानित साथियों, आज थोड़ा सा हमारे विचारों में एक परिवर्तन के साथ मैं आप सभी साथियों से बात कर रहा हूं और बात इसमें दो रूपों में है। नंबर एक, सर्वप्रथम मैं अपने गार्जियन और विशेष रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता आदरणीय शिव गोपाल मिश्र जी के प्रति मैं विशेष आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे एक बार फिर, जबकि मेरा अब रेल सेवा में कुछ महीने की सेवा बची है, सेवानिवृत्ति के मैं बिल्कुल करीब हूं और इधर कई सालों से हम रेल के ट्रेड यूनियन मूवमेंट से लगभग कटे हुए थे। यह बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। कुछ परिस्थितियों ने, कुछ उस समय के लोगों ने हमको थोड़ा सा साइड करने की कोशिश किया। काम करने वाला व्यक्ति हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं हमेशा जो है यह बात अतीत में भी कहता आया हूँ, जब कोई काम नहीं बचता है तो मैं कलम उठा करके पत्रकार बन जाता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए मेरे पास फील्ड है। रेल श्रमिक क्षेत्र से मेरा गहरा नाता रहा है। 1987 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था और हमारा प्रारंभिक सेवा काल लगभग 10, 12, 15 सालों का जो रहा है वह एक सक्रिय ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के रूप में रहा है। फिर परिस्थितियां बदली और बदलती परिस्थितियों के अनुसार हमारा कर्म क्षेत्र बाहर के क्षेत्र में बढ़ा। लेकिन इस बीच एक बार फिर से मुझे हमारे गार्जियन आदरणीय शिव गोपाल मिश्र जी ने एक जिम्मेदारी के साथ कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप उत्तर रेलवे आलमबाग की शाखा का शाखा अध्यक्ष बनाते हुए सशक्त संगठन, जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से युक्त संगठन और सशक्त आंदोलन पर कार्य करने के लिए एक जिम्मेदारी दिया है। उन्होंने हमसे यह कहते हुए यह जिम्मेदारी दी है कि श्रीनिवास, अब तुम अपने सेवानिवृत्ति काल के अंतिम दौर में ही सही संगठन के लिए एक सक्रिय भूमिका निभा करके रिटायर हो, ये हम चाहते हैं। हमने उनकी आज्ञा का पालन किया है। वह हमारे मार्गदर्शक हैं, वह हमारे गार्जियन हैं, हमारे प्रणेता हैं और ख़ास तौर पे अब तो वह हमारे परम आदर्श इस दृष्टि से भी हैं। सभी को पता है कि अतीत में उनको किस प्रकार का दुख झेलना पड़ा। अपार दुख के पीड़ाओं को सहते हुए भी और उस समय भी उन्होंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट को कमज़ोर नहीं होने दिया। एक ऐसी परिस्थिति उनके सामने आई कि वो उस जगह पर कोई भी व्यक्ति होता वह टूट जाता, लेकिन वह टूटे नहीं। वह भारत के श्रमिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे। इस नाते वह जिस तरीके से मैं अपने राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को अपना आदर्श मानता हूँ, उसी रूप में आज आदरणीय शिव गोपाल मिश्र जी भी मेरे परम आदर्श हैं। क्योंकि जो अतीत में इस घटना से, जो झकझोरने वाली घटना थी, उस घटना से भी विचलित न होते हुए पीड़ाओं को भगवान शिव की तरीके से पी करके और फिर भी श्रमिक आंदोलन के लिए काम करने के कारण वह मेरे परम आदर्श हैं। उन्होंने मुझे कुछ जिम्मेदारियां दिया है और जिम्मेदारी का 3 संदेश है। पहला संदेश है, उनका कहना है कि तुम्हें सशक्त संगठन के निर्माण के लिए काम करना है। उनका दूसरा संदेश है कि जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से युक्त संगठन का निर्माण होना चाहिए और उनका तीसरा संदेश
उनका मानना है कि जब जिम्मेदार कार्यकर्ता और सशक्त संगठन होगा तो सशक्त आंदोलन की अवधारणा चरितार्थ होगी। ये 3 काम उन्होंने हमें सौंपा है। मैं इस कार्य को करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपने भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता साथियों से भी और संगठन के अपने पदाधिकारियों, अपने अग्रजों से कहना चाहता हूँ, साथियों, इस समय आप लोग अपनी भूमिका को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिए। हमको 9-10 महीने जो काम हमारे आदरणीय जी ने हमें सौंपा है, हमें उस काम को करके दिखाने के लिए आशीर्वाद दीजिए। हमने प्रतिबद्धता अपने आप में आत्मार्पित करना चाहता हूँ कि हम अपने महामंत्री जी के सपनों का संगठन बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे, अपनी पूरी ताकत लगा करके उस काम को करना चाहते हैं। हमें आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसा कर सकने में कामयाब हों। और जिस तरीके से मेरी रेल सेवा के प्रारंभिक जीवन में एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका रही है, मैं उसी प्रकार से एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका के साथ सेवानिवृत्त होकर के फिर से सार्वजनिक जीवन के कार्यों को करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इस बीच मेरा समय आप लोगों को कम मिलेगा, क्योंकि ट्रेड यूनियन पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ट्रेड यूनियन फुल टाइम वर्क है। इसमें इतवार और सोमवार और मंगलवार का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें हमेशा 24 घंटे का वर्क है ट्रेड यूनियन मूवमेंट, और हम वह समय देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए मैं अपने साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, संगठन के भावी कार्यक्रमों को, भारत रक्षा दल के भावी कार्यक्रमों को हमारे अध्यक्ष महामंत्री जी विशेष रूप से जो है उस अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेंगे। हमसे फ़ोन से या मैं कोशिश करूंगा जो भी मेरा समय बचेगा मैं वह समय आप लोगों को दूं, भारत रक्षा दल को भी दूं। लेकिन आज हमारी पहली प्राथमिकता नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन है, जिसके लिए हम काम करने जा रहे हैं। मैं अपने महामंत्री जी के सपनों का संगठन बना सकूं, ऐसा हमें आप लोग आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।